दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राइटी ब्लॉग में। दोस्तों आज आपको केदारनाथ से जुड़ी सारी लेटेस्ट जानकारी देने वाला हूं कि वहां पर भीड़ कितनी है, रजिस्ट्रेशन किस प्रकार हो रहा है, गर्भगृह में दर्शन हो रहे हैं या नहीं और वहां का मौसम कैसा है। और यदि आप जून में आ रहे हैं, कुछ दिनों में आ रहे हैं, 10 दिन बाद आ रहे हैं, 15 दिन बाद आ रहे हैं, तो वहाँ का मौसम कैसा हो सकता है और क्या आपको बर्फबारी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी के लिए आप चैनल पर जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फटाफट मैं आपको जानकारी दे देता हूं। दोस्तों सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं कि क्या वहां पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जैसे जो बहुत सारे श्रद्धालु हैं बिना रजिस्ट्रेशन के चले जाते हैं और वो ये सोचकर जाते हैं कि चलो हम हरिद्वार में या ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन बिल्कुल हो रहा है और हरिद्वार में 2000 लोगों का और ऋषिकेश में भी 2000 लोगों का रजिस्ट्रेशन प्रतिदिन हो रहा है। ये रजिस्ट्रेशन जो था पहले 1500 तक होता था, मतलब 1500 लोगों तक का ही होता था। और आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन भी किसी भी प्रकार की फ़ीस नहीं लगती है। अगर आप जा रहे हैं, कोई बोले आपको कि हम रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, आप हमें पैसे दे दो, तो पैसा बिल्कुल नहीं देने का है। दोस्तों आप अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हम वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है और होता ही रहेगा, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जा रहे थे, जिसके कारण से बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु थे जो रजिस्ट्रेशन करवा के नहीं जा रहे थे और वहाँ पे भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद था, जिसके कारण से बहुत सारे श्रद्धालुओं को वापस आना पड़ा था। लेकिन अभी की कंडीशन में किसी भी हाल में आप वापस नहीं आएंगे। अगर आपका नंबर 2000 लोगों के बीच आ जाता है, 2000 लोगों तक आ जाता है, तो आपका नंबर लग जाएगा। यदि 2000 लोगों के बाद आपका नंबर है तो आप दूसरे दिन के लिए इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का ही समय लगेगा, बाकी आपका नंबर लग जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि वहाँ पर भीड़ कितनी है। तो दोस्तों बता दूं कि अभी कुछ समय से 10-12 दिनों से करीब 20,000 के आसपास श्रद्धालु दर्शन करने जा रहे हैं और ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उन लोगों की वजह से करीब 22,000-23,000 ऐसे श्रद्धालु दर्शन करने पहुँच रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, बहुत कम भी भीड़ नहीं है, तो आप दर्शन करने जा सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की कि क्या हमें गर्भगृह में दर्शन होंगे और होंगे तो कितने बजे होंगे। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि गर्भगृह में सुबह 3 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक ही दर्शन हो रहे हैं और शाम को 3 बजे के बाद गर्भगृह में दर्शन बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। सभा मंडप से ही, नंदी मंडप से ही दर्शन हो रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप जा रहे हैं तो आप सुबह लाइन में लग जाइए, शाम को 3 बजे तक आपके दर्शन गर्भगृह में हो जाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि अभी हम 15 मई को ही गए थे, तो हमको तो गर्भगृह में दर्शन नहीं हुए थे, क्योंकि उस समय ये सिस्टम नहीं था। गर्भगृह में दर्शन का जो सिस्टम है ये अभी अभी चालू हुआ है। तो चलिए दोस्तों सबसे आखिरी पॉइंट की बात करते हैं कि वहाँ पर मौसम कैसा है। तो दोस्तों आप लोगों को आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वहाँ पर सुबह का मौसम जो है बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलते जाता है, जैसे जैसे दोपहर होते जाती है, समय बदलता जाता है, वैसे वैसे वहाँ पर बारिश की संभावनाएं पूरी बन जाती है और काफ़ी बारिश भी होने लगती है। मतलब जो बारिश का समय है वो करीब दोपहर के बाद है। यदि आप केदारनाथ धाम जा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि केदारनाथ धाम दोपहर 12 बजे तक केदारनाथ धाम पहुंच जाए, या घोड़े से जाएं या पालकी से, किसी भी तरह आप कोशिश कीजिए कि 12 बजे तक आप गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पहुंच जाए, तो आपको ज़्यादा बारिश देखने को नहीं मिलेगी। और यदि आप केदारनाथ धाम से दर्शन करके वापस आ रहे हैं तो सुबह 6 बजे आप केदारनाथ धाम से निकल जाइए। अगर आप पैदल जा रहे हैं तो आपको 5 से 6 घंटे लगेंगे और यदि आप घोड़े से जा रहे हैं तो आपको 3 घंटे का ही समय लगने वाला है। तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि 12 बजे तक आप गौरीकुंड आ जाएँ, जिससे आपको बारिश देखने को नहीं मिलेगी, मतलब आपको बारिश का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो केदारनाथ और गौरीकुंड के बीच में जो रास्ता है, जो 16-17 किलोमीटर या 20 किलोमीटर का जो ट्रैक है, वहाँ पर क्या है, कहीं कहीं लैंडस्लाइड की भी संभावना रहती है, कहीं पत्थर गिर सकते हैं। तो आप बारिश से बचेंगे तो पत्थर गिरने से भी बच सकते हैं। तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा बारिश ना हो, उससे पहले ही केदारनाथ धाम के दर्शन करके वापस आ जाएँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।